हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर पार्ट 3। 2023 के जो करंट अफेयर है उसके दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। उन वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ये भी पार्ट MCQ फॉर्म में प्रिपेयर किया गया है, जो आपके AFO, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, नाबार्ड जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Which country has been chosen as the chair for Standing Committee on Integrated Pest Management of Asia Pacific Plant Protection Commission? एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग की एकीकृत कीट प्रबंधन पर अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? इंडिया, USA, जापान, चाइना, यूके। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया को। भारत को एशिया प्रशांत पादप संरक्षण आयोग की जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है उसके अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्टूडेंट्स, ये जो कमीशन है इसकी जो बैठक हुई ये हुई बैंकॉक में। बैंकॉक में इसकी 32वीं बैठक हुई थी। इसकी 32वीं बैठक हुई थी। कहाँ पे? बैंकॉक में। ठीक है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 26। इंडिया इस समय अध्यक्ष है, तो टोटल इंडिया को छोड़कर 25 देश इसमें। अच्छा हाँ, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है कि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पौधों के स्वास्थ्य और पौधों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ठीक है। एनुअली अंडर किसान सम्मान निधि, द फॉर्मर ऑफ विच स्टेट आर टू रिसीव ₹12,000? किसान सम्मान निधि के रूप में किस राज्य के किसानों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे? झारखंड, तेलंगाना, मेघालय, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि वहां के किसानों को अब किसान सम्मान निधि के रूप में 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 12,000 रुपए में से 6,000 तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है और अलग से 6,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से किसानों को दिया जाएगा, यानी कि टोटल 12,000 रुपए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है। इन विच कंट्री वाज राइस ब्रांड प्रमोटेड एज स्टेपल फूड ड्यूरिंग द फूड क्राइसिस? किस देश में खाद्य संकट के दौरान मुख्य भोजन यानी कि स्टेपल फूड के रूप में चावल की भूसी को बढ़ावा दिया गया था? पाकिस्तान, चिली, चाइना या फिर श्रीलंका? स्टूडेंट्स, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें जाके इस क्वेश्चन का आंसर आपको डालना है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले सही आंसर देगा उसके कमेंट को पिन करके टॉप पर रखा जाएगा। स्टूडेंट्स, वीडियो की PDF के लिए आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल नेम से। ठीक है। वहां पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो योर एग्री ट्विटर नाम से जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लें या फिर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी योर एग्री ट्विटर नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर योर एग्री ट्विटर नाम से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। विच कंपनी हैज साइंड MOU विद नागालैंड गवर्नमेंट फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन? ताड़ का तेल यानी कि पाम ऑयल जो है उसके तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेस्ले, अमूल, पतंजलि, मदर डेयरी या फिर पराग? सही आंसर है आंसर नंबर 3, पतंजलि। पतंजलि के साथ गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, जिसमें पाम ऑयल का कल्टीवेशन किया जाएगा, जिससे कि पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 किस तारीख को मनाया गया? 30, 31, 29, 27 या फिर 26 मई को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 31 मई को। 31 मई को 2023 में वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया। स्टूडेंट्स, इस दिन को 2023 में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो हेल्थ चैंपियंस है उन्होंने मिलकर सेलिब्रेट किया। उनका ये कहना है कि विश्व भर में तंबाकू को ना ग्रो किया जाए जबकि फूड को ग्रो किया जाए। इसीलिए 2023 में इस दिन की थीम रखी गई थी, ग्रो फूड नॉट टोबैको। ठीक है, थीम आपको याद रखनी है। When is इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे ऑब्जर्व?
अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस कब मनाया जाता है? 23, 24, 25, 27 या फिर 28 जून को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 27 जून को। हर साल 27 जून को इंटरनेशनल पाइनएप्पल डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय अनानास महीना, नेशनल पाइन एप्पल मंथ, किस महीने में सेलिब्रेट किया जाता है? आपके सामने अगर ऑप्शंस रखे जाएं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड 5th है अक्टूबर। इन पांचों में से आप एक ऑप्शन को पिक करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। विच स्टेट लॉन्च्ड द मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव? किस राज्य ने मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, तेलंगाना और मेघालय। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम राज्य ने। सिक्किम राज्य सरकार ने मेरो रुख मेरो संतति नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। स्टूडेंट्स, ये लॉन्च किया गया था 2023 फरवरी में, ठीक है। ये आप याद रखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। और इसको इस इनिशिएटिव के तहत सिक्किम राज्य के जो प्रत्येक बच्चा है उसके पैदा होने पर 100 पेड़ लगाए जाएंगे। अगर कोई बच्चा पैदा होता है सिक्किम राज्य में तो उसमें 100 प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है कि ये मेरो रुख मेरो संतति न्यू ग्रीन इनिशिएटिव का उद्देश्य ये है कि बच्चों की जन्म की याद में जो पेड़ लगाया जाएगा, माता पिता बच्चे और प्रकृति के बीच के संबंधों को मजबूत करेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज द बजट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर? सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का बजट क्या है? 1, 2, 3 या फिर 4 लाख करोड़? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लाख करोड़, ठीक है। 1 लाख करोड़ का बजट रखा गया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान के लिए, जो होगी कोऑपरेटिव सेक्टर की। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? स्टूडेंट्स, नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम योजना को किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा नंद बाबा दूध मिशन योजना को शुरू किया गया है। अंडर विच स्कीम द रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप इज फंडेड दैट इज लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किस योजना के तहत वित्त पोषित है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। स्टूडेंट्स, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप को लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व? विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया गया? 16 फरवरी, 10 फरवरी, 12 फरवरी या फिर 29 फरवरी को? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 10 फरवरी को। हर साल 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, 2023 में इस दिन के लिए थीम रखी गई थी पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पल्सेस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, pulses for sustainable future. On which date is World Food Safety Day celebrated? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जून 7 को। 7 जून को 2023 में हमने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया और 2023 के लिए ही इस दिन के लिए थीम रखी गई थी फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइफ। फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइव्स, ठीक है। थीम आपको याद रखनी है। किस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं? 7 जून को। 2023 में थीम क्या थी? फूड स्टैंडर्ड्स सेव्स लाइव्स, ठीक है। फॉर ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस विच स्टेट हैज बीन रैंक फर्स्ट? समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है?
यानी आपको ये बताना है कि भारत में ओवरऑल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में किस राज्य की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को पहला दर्जा दिया गया है समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए। इन विच स्टेट ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए $130 million लोन टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के साथ साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए और इरिगेशन के एक्सेस को बढ़ाने के लिए, हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस को बढ़ाने के लिए और किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए, इन 4 कामों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $130 मिलियन का लोन मंजूर किया है। एस्पिरेंट्स, अगली न्यूज है द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25 वाज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। किस राज्य ने एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 को लॉन्च किया है। नागालैंड, राजस्थान, केरला, आसाम, हरियाणा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5 हरियाणा। हरियाणा राज्य के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान 2023-25। स्टूडेंट्स, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट है स्टेट के अंदर उसको मजबूत किया जाए, वाटर कंजर्वेशन के एफर्ट को मजबूत किया जाए। और इसके 2 मुख्य उद्देश्य और हैं कि राज्य के अंदर जो वाटर डिप्लीशन है और वाटर लॉगिंग है उस चैलेंजेस को भी कम किया जाए। द प्रेसिडेंट इनॉग्रेट द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस इन विच सिटी। राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। राउरकेला, कटक, ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 कटक। उड़ीसा के कटक शहर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूज है नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। भारत में राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 8, 9, 10, 11 या फिर 12 जून को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 10 जून को। हर वर्ष भारत में नेशनल हर्ब्स एंड स्पाइसेस डे 10 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये होता है कि व्यंजनों में जो सूखे और ताजे दोनों रूप में मसाले और जड़ी बूटियों का उपयोग किस तरीके से किया जाना है इसके प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया इनॉग्रेट इफ्को नैनो यूरिया इन विच स्टेट। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस राज्य में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या फिर आंध्र प्रदेश में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में इफ्को का प्लांट है फूलपुर में। ठीक है, इफ्को का प्लांट है फूलपुर में। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, फूलपुर में। वहां पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। रिसेंटली टू विच स्टेट्स कारी इसाद मैंगो रिसीव्ड ए GI टैग। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला कारी इसाद आम किस राज्य से संबंधित है। बिहार, सिक्किम, केरला, कर्नाटका, नन ऑफ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका राज्य से। कारी इसाद आम कर्नाटका राज्य के अंकोला में उगाया जाता है। ठीक है, अंकोला में उगाया जाता है और ये करीबन 400 वर्षों से उगाया जा रहा है। ठीक है, कारी इसाद, इसमें जो कारी है ये वैरायटी है। इसाद मैंगो की 2 वैरायटियां हैं, पहली है कारी और दूसरी है विली। ठीक है, तो इसी कारी वैरायटी को जो है GI टैग दिया गया है। कारी वैरायटी का मुख्य गुण क्या है, GI टैग इसको दिया क्यों गया है, क्योंकि इसका जो आकार होता है ये बड़ा होता है, इसका छिलका जो होता है पतला होता है और इसका जो गूदा होता है ये स्वाद में मीठा होता है और इसमें एक अच्छी सी सुगंध आती है। ठीक है, एरोमेटिक फ्रूट है, एरोमेटिक मैंगो है। Where did the India International Seafood Show concluded? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ हुआ। कानपुर, अयोध्या, लखनऊ, कोलकाता, वाराणसी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता। पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का आयोजन कराया गया था, इतना आपको याद रखना है। Which IIT has developed India's first dimethyl ether fueled tractor along with ट्रैक्टर मेजर टैफे। ट्रैक्टर प्रमुख टैफे कंपनी के साथ किस IIT ने भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर विकसित किया है।
IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 IIT कानपुर के साथ। IIT कानपुर और टैफे कंपनी ने मिलकर भारत का पहला 100% डाई मेथिल ईथर फ्यूल्ड ट्रैक्टर विकसित किया है। ठीक है, इसको DME ट्रैक्टर भी बोलते हैं। एस्पिरेंट्स, ये ट्रैक्टर जो है इसकी थर्मल इफिशियंसी जो है बहुत ज़्यादा है और इसका जो एमिशन है वो लो है। इसको ऑन रोड भी काम कर सकते हैं इससे, यानी कि इससे बोझा ढोने का भी काम किया जा सकता है, और ऑफ रोड यानी कि खेत में भी ये अच्छे से काम करेगा। ठीक है, ये सारी इसकी क्वालिटी है, इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन विच स्टेट द थर्ड फेज ऑफ सागर परिक्रमा बिगिन विद एम्स टू रिजॉल्व फिशर्समैन इशू। मछुआरों के मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से सागर परिक्रमा का तीसरा चरण किस राज्य में शुरू किया गया? गुजरात, MP, उड़ीसा, UP, नागालैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में मछुआरों के मुद्दों को हल करने के लिए सागर परिक्रमा नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा। ठीक है, इस दिन जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ उसी दिन किसानों को, वो किसान जो मत्स्य पालन करते हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड भी वितरण किया गया। ठीक है, साथ ही इस योजना का उद्देश्य ये है कि मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। द एग्रीकल्चरल फेस्टिवल नोन एज राजा सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। राजा नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, केरला, उड़ीसा, आसाम। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में राजा नाम का कृषि उत्सव मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसको कई नाम से जानते हैं, राजा या राजा पर्वा या मिथुन संक्रांति के नाम से। ठीक है, ये 3 दिन तक मनाया जाता है और इसके 3 फेज होते हैं, 1, 2, 3। पहले दिन को बोला जाता है पहली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बसी राजा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। इसको बस आपको इतना याद रखना है कि राजा नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, और वो है उड़ीसा। ऑन विच डेट डिड इंडिया ऑब्जर्व द 8th एडिशन ऑफ सॉयल हेल्थ कार्ड डे। भारत ने किस तारीख को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का 8वां संस्करण मनाया? ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 8 साल हो चुके हैं सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम को, तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया? 19 फरवरी, 19 जनवरी, 19 मार्च या फिर 19 अप्रैल को। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 19 फरवरी को। 19 फरवरी को भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस का 8वां एडिशन सेलिब्रेट किया गया। विच स्टेट हैज अचीव्ड द हाईएस्ट एडॉप्शन ऑफ विंड एनर्जी। किस राज्य ने पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया है? तेलंगाना, आसाम, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य में पूरे भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उपयोग अभी तक किया है। ऑन विच डेट द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व। विश्व वर्षा वन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून, 21 जून, 22 जून, 24 जून या फिर 12 जून। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 22 जून को। हर साल हम वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे को 22 जून को सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, 2023 में इस दिन के लिए थीम थी कंजर्व, रीस्टोर एंड रीजनरेट। कंजर्व, रीस्टोर एंड रीजनरेट। ठीक है, थीम आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, वीडियो की PDF के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। उस लिंक को हिट करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और वीडियो की PDF को डाउनलोड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।